फील्ड वर्कर के SWR के द्वारा जो CBT लिया गया था, इसका पार्ट नंबर 3 लेके हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक। क्वेश्चन नंबर 41 से अभी हम देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और इसको देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूनेटल टिटनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन ऑफ। तो न्यूनेटल को जो होता है टिटनेस से बचाने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेबी, बी एंटीनेटल मदर, सी अर्ली डायग्नोसिस एंड डी होता है आइसोलेट द बेबी एंड गिवन सपोर्टिव केयर। एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीनेटल मदर। ANC जो होता है एंटीनेटल के टाइम पे, डी आजकल TD लगता है और आगे में TT लगता था, जिसको टिटनेस टॉक्साइड कहते थे। अब है टिटनेस एंड डिप्थीरिया का टीका लगता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये टीका जो होता है TB से बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए मम्मी को टीका लगाया जाता है जब वो गर्भवती रहती है। नेक्स्ट होता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? ब्रेन, लिवर, स्किन, लंग्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्किन जो होता है वो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर इज डन यूजिंग फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फ्यूमिगेशन अर्थात धुआं किया जाता है। नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू रिस्टार्ट अ स्टॉप्ड हार्ट। तो कौन सा डिवाइस होता है जिसको स्टॉप हार्ट्स को रिस्टार्ट किया जाता है? डी फिब्रिलेटर, या फिर CPAP, BPAP या ECG मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है डिफिब्रिलेटर जो होता है, डिफिब्रिलेटर जो होता है वो यूज किया जाता है, स्टॉप या रिस्टार्ट किया जाता है हार्ट्स को। नेक्स्ट होता है व्हाइल केयरिंग इंजर्ड ऑन स्ट्रेचर ऑफ द रैंप। तो हेड एंड टू लीड्स, फुट एंड टू लीड, नो रूल्स एंड एज लीडर से, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो हेड इन टू लीड, सिर का भाग पहले होता है। नेक्स्ट होता है एक्सपोजर टू एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी कॉज केमिकल बर्न्स, थर्मल बर्न्स, रेडिएशन बर्न्स, या फिर इनहेलेशन, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केमिकल या रासायनिक बर्न। नेक्स्ट, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम लैब इज द डिसइंफेक्टेड विथ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, डिटॉल, फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर से ही बनता है, किंतु हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के बाद इसका जो होता है, जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके माध्यम से लैब में जो वेस्ट होता है उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रैक्शन इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन, हार्ट फेल्योर, फ्रैक्चर, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ये होता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को ट्रैक्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर द एक्सीडेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर इज ए। नेक्स्ट, इफेक्टिव हैंड वॉशिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ सोप एंड स्क्रबिंग, बैक ऑफ हैंड, पॉम्स, बेडविन फिंगर्स, टिप ऑफ फिंगर्स एंड थंब एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी को करना है हमारे हाथ धोने के जो 6 चरण होते हैं उनके माध्यम से। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के द्वारा स्टरलाइज्ड नहीं किया जाता है। ग्लव्स, कल्चर मीडिया, प्लास्टिक, या फिर लाइनेन। तो इनमें से जो प्लास्टिक होता है उसको जो होता है स्टरलाइज्ड नहीं किया जाता है ऑटोक्लेव में। नेक्स्ट है बॉइलिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स किल्स बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, 5 से 10 मिनट्स में कोई किल नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कोल्ड चेन इक्विपमेंट यूज एट आउटरीच साइट इज कोल्ड बॉक्स, वैक्सीनेट,
कैरियर या फिर आइस पैक या फिर फ्रीजर। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट जो होता है इसको यूज किया जाता है वैक्सीन कैरियर के लिए। नेक्स्ट होता है वॉइस बॉक्स इज अदरवाइज कॉल्ड। वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? लैरिंग्स, थायराइड, लंग्स या फिर नोज। तो ये लैरिंग्स जो होता है कंठ, जिसको हम लोग कंठ के नाम से भी जाना जाता है, उसको वॉइस बॉक्स या श्वसन यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज द ऑब्जर्व एवरी ईयर। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है अप्रैल 7, मई 9, जुलाई या फिर दिसंबर 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसका जो संगठन होता है इसकी स्थापना ही इस दिन हुए थे 7 अप्रैल सन 1948 में। और इसका जो ऑफिस होता है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड पे है। होम है जहां से पूरा वर्ल्ड में अपना वर्क करती है। तो जो मेन ब्रांच होती है वह होता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो ऑल वर्ल्ड में कार्य करती है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, WHO। नेक्स्ट है द सेल विच हेल्प इज ब्लड क्लॉटिंग इज। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर लिम्फोसाइट्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे ब्लड्स को थक्का जमने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट होता है मोस्ट आइडियल इक्विपमेंट्स फॉर वैक्सीन स्टोरेज इन अ PSC इज। PSC में कौन सा वैक्सीन स्टोर करने के लिए होता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स वैक्सीन कैरियर या फिर होम रेफ्रिजरेटर। तो ये आइसलैंड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर वेल मेंटेन किया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर वेल मेंटेन नहीं होने से काफी सारे जो वैक्सीन होते हैं वो खराब होने के चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पोलियो जो होता है वह रिस्पॉन्सिव होते हैं। पोलियो को अगर थोड़ा भी हीट होता है तो वैक्सीन खराब होने की चांसेस होते हैं। अगर पोलियो माइनस में है, डिग्री पे है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, किंतु वो अगर हीट उसको मिलता है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्स करता है हीट को। वैक्सीन कैरियर शुड आइडली हैव नंबर ऑफ आइस पैक्स 2, 4, 3, 7। तो आइस के जो वैक्सीन कैरियर होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है नंबर ऑफ 4 उपयोग किया जाता है, जिसमें आप चारों खाने होते हैं उसमें चारों साइड से डाला जाता है। इसके बीच में फिर आप जो वैक्सीन होते हैं उसको, और जो वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन जो आइस पैक डाला जाता है वो 48 आवर्स के लिए वैलिड होता है, अर्थात आप 48 घंटे तक इसमें वैक्सीन को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टोमी इज डन फॉर मेंटेनिंग सर्कुलेशन, एयरवे, ब्लड प्रेशर या फिर डाइजेशन। तो ये होता है एयरवे के लिए ट्रैकोस्टोमी किया जाता है। एक्सीडेंटल प्रिक एंड यूज इंजेक्शन नीडल कैन कॉज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, HIV, पोलियो या फिर बोथ ऑफ द अबव। तो होता है बोथ A एंड B दोनों हो सकता है। एक्सीडेंटल जो प्रिक हो जाता है नीडल कॉज उससे। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्रीथिंग कैन इन न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो कितनी होती है? 15 से 20 पर मिनट, 20 से 30 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट, 60 से 80 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर C, 30 से 60 पर मिनट होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये पार्ट्स आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 62 से लेके या 61 से फिर से लेके आएंगे और 80 तक लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।